जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बेसिक एडवोकेट का हमारा सीरीज चल रहा है और उस सीरीज का ये वीडियो नंबर 11 है। और आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने में जस जस हमारा ये देश डिजिटल होता जा रहा है, तस तस हमारे इस देश में डिजिटल चोरियाँ भी बढ़ती जा रही है। डिजिटल चोरियाँ भी हैकर लोगों के पास जो डाटा, उसको डाटा को चुराना, लोगों का बैंक अकाउंट खाली करना, ठीक है, लोगों को डेटा में फेरबदल करना, उस डेटा को चेंज करना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। कभी न कभी आपके व्हाट्सएप पर मैसेज ये आया होगा कि आपने केबीसी की तरफ से एक चमचमाती हुई कार जीत ली है और इस कार को अपने मतलब कि मंगवाने के लिए अपने घर में वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछेंगे, जैसे कि आपका पता पूछेंगे, नाम पूछेंगे, आधार कार्ड नंबर पूछेंगे, ठीक है, अकाउंट नंबर पूछेंगे। तो ये सब अगर विवरण कोई देता है तो वो व्यक्ति वहां पर आपका अकाउंट हैक कर लेगा और आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो पैसा चंद मिनटों में खाली हो जाएगा। बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं, ये मैसेज भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं, कुछ फेक वेबसाइट ने, हैकरों ने कुछ फेक वेबसाइट भी बनाया है, कुछ फेक ऐप भी बनाया है। इन सारे विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम कैसे करता है, फिशिंग कैसे करता है, फिशिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वो फिशिंग करने के लिए, यानी लोगों का बैंक अकाउंट खाली करने के लिए वो कौन कौन से आजमाते हैं और किसी का बैंक अकाउंट चंद मिनटों में कैसे खाली कर देते हैं और पुलिस भी इन्हें नहीं पकड़ पाती है। तो इन्हीं सारे विषयों में आज के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये जो हमारा विषय है साइबर क्राइम, इस विषय में कई टॉपिक आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस जो साइबर क्राइम है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए, जो इसमें पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम, हैकिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, हैकर क्या होते हैं। पहला टॉपिक ये है हमारा। दूसरा टॉपिक ये है कि फिशिंग क्या होता है। हम फिशिंग के बारे में स्टडी करेंगे, अभी बताएंगे फिशिंग क्या होता है, बहुत ही विस्तार से बताएंगे। और भाई बात करेंगे जामताड़ा के बारे में। अगर जहाँ हैकिंग की बात हो, फिशिंग की बात हो, अगर वहाँ जामताड़ा की नाम ना आए तो भाई वो तो बेकार है ना, क्योंकि हमारे भारत में 80% हैकर जामताड़ा से होते हैं, जामताड़ा से हैकिंग करते हैं। तो ये जामताड़ा के लोग कैसे हैकिंग करते हैं, इन लोगों की हैकिंग की हिस्ट्री क्या है, हैकिंग करने के लिए सामान कहाँ कहाँ से लाते हैं, कौन से अकाउंट का यूज करते हैं, कौन से मोबाइल, कौन से सिम का यूज करते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का पैसा चंद मिनटों में कैसे वो जो जामताड़ा के हैकर हैं वो कैसे ले लेते हैं, कैसे फिशिंग करते हैं। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा, इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी महिला को या किसी बच्चे को या किसी आदमी को तंग कर रहा है, या उसे अश्लील तस्वीरें भेज रहा है, या अश्लील वीडियो भेज रहा है, या अश्लील म्यूजिक भेज रहा है, या अश्लील गाना भेज रहा है, तब उस व्यक्ति के ऊपर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए कानून बना हुआ है। अगर कोई भी किसी महिला को परेशान करता है तो इसके भी बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और जो चौथा पॉइंट हमारा पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पोर्नोग्राफी पे जो हमारा भारतीय कानून है वो क्या कहता है, क्या कोई व्यक्ति पोर्न देख सकता है, पोर्न देखना क्या बैन है भारत में, पोर्न बनाना क्या भारत में बैन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक जो पांचवा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सरकार हमारी क्या कहती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, बनाता है, पब्लिश करता है या विज्ञापन करता है तो उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगेंगी, कितनी सजा होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। छठवां जो हमारा पॉइंट है, साइबर क्राइम से कैसे बचे। इस डिजिटल दुनिया में डिजिटल चोरियां हो रही है। पहले तो क्या होता था, लोग कट्टा दिखाकर लोगों से पैसा ले लेते थे, पैसा ऐंठ लेते थे, लेकिन अब मॉडल चेंज हो गया है ना भाई, डिजिटल जमाना हो गया है। आप देखेंगे कि इस जो हैकर होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, वो गरीब से गरीब लोगों को लूट लेते हैं, अमीर से अमीर लोगों को लूट लेते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा नज़र होती है महिलाओं पर, महिलाओं को सबसे ज़्यादा हैकिंग करते हैं। महिलाओं का अकाउंट कॉल कर देंगे, हेलो मैम, नमस्ते मैम, आपका क्रेडिट कार्ड है जो ब्लॉक होने वाला है, कृपया उसको चालू कराने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप बता दीजिए। अब वो महिला क्या सोचेगी, थोड़ा सा डर जाएगी और अपना जो डिटेल है उसे शेयर करने लगेगी, जैसे कि अपना एटीएम या क्रेडिट कार्ड नंबर बताएगी, ठीक है।
और उसके एटीएम के अगले साइड में एक सीवीवी नंबर होता है, वो बताएगी। अगर सीवीवी नंबर आप किसी भी व्यक्ति को अपने एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देते हैं, सीवीवी नंबर, तो आपका पैसा समझ लीजिए कि गया, वो तुरंत हैक हो जाएगा, आप पर ओटीपी भी नहीं आएगा, आपका पैसा हैक हो जाएगा। तो हैकरों ने बहुत लोगों को लूटा है। हाँ, एक नाम है अमिताभ बच्चन, जो फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हैं, ये बादशाह नहीं है, महानायक कह सकते हैं, बादशाह तो शाहरुख खान है। तो जो अमिताभ बच्चन है, उनको जामताड़ा के ठगों ने 5 लाख रुपए ठग दिए, फोन करके, कॉल करके, फ्रॉड से 5 लाख रुपए उनके बैंक से निकाल लिए। तो ये जो ठग है, जो फिशिंग करते हैं, जो जामताड़ा के लड़के हैं, उनका चर्चा बहुत ही दूर दूर है, क्योंकि वो बहुत लोगों को लूटे हैं। पहले तो ये छोटे छोटे लोगों को लूटते थे, उसके बाद अब भाई फोन अननोन नंबर मिला रहे हैं, फोन कहीं लग जा रहा है और उनसे पैसा ले रहे हैं ये। तो जब बड़े बड़े लोगों को साथ ये क्राइम होने लगा, पैसा लूटने लगा, उनके अकाउंट से पैसा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। छत्तीसगढ़ का एक बुजुर्ग आदमी था जो कि नौकरी से रिटायर हो गया था, उसके अकाउंट से लगभग 9 लाख रुपया जामताड़ा के फिशिंग हैकरों ने लूट लिया था। तो जब बड़े बड़े केस आने लगे तब इस पर बहुत ज़्यादा छानबीन होने लगी, इसके लिए कई धाराएं बनाई गई हैं। अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी बना दिया गया है। देखिए, आने वाले समय में जितना पुलिस की आवश्यकता है उतना ही साइबर क्राइम ऑफिसर की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये डिजिटल चोरियां में से बढ़ती ही जा रही है। तब हम बात करेंगे साइबर क्राइम से कैसे बचे, डिजिटल चोरी से कैसे बचे। 7वां जो हमारा टॉपिक है, साइबर क्राइम से बचने की सरकार की क्या पहल है। साइबर क्राइम से बचने के लिए सरकार ने क्या क्या पहल निकाली है कि आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनके पास टेक्नोलॉजी ज्ञान थोड़ा कम है, उनको इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि वो पहले से होशियार रहे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ फ्रॉड न कर पाए, उनका बैंक अकाउंट न खाली कर पाए, उनका जो मेहनत का कमाई है वो कहीं ना जाए। ठीक है, तो ये वीडियो शेयर करिएगा, और ये वीडियो इस सारे सीरीज का एक बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो इसके वजह से आप सबको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, हैकिंग के बारे में, कि हैकिंग क्या होती है। किसी भी मोबाइल में या पीसी में या लैपटॉप में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें अधिकृत रूप से घुसपैठ करना, यानी अचानक उसमें चोरी से घुसपैठ करना, और उस डिवाइस में जो भी डाटा है उसको फेरबदल करना, या उस डाटा को चुराना, या जो उसमें डाटा लिखा गया है उस डाटा को चेंज करना। जैसे कि आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, जो कि आमिर खान आता है, अपने फ्रेंड के डाटा को चेंज कर देता है, जिसमें कि वो जो स्पीच देने जाता है स्टेज पर, मतलब कुछ अभद्र स्पीच देने लगता है। ठीक है, तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो वो क्या किया, घुसपैठ किया, किसी भी डिवाइस में घुसकर उसके डाटा को क्या किया, चेंज किया। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है, किसी के डिवाइस में घुसता है, उसका डाटा चेंज करता है, उसका डाटा चुराता है। ठीक है, उसका पासवर्ड चुराता है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बैंक से संबंधित, उसके क्रेडिट कार्ड से संबंधित, ठीक है, तो वो सारे सिस्टमों को चुराता है और उसे किसी को देता है या बेचता है, या खुद उससे उसका गलत यूज करता है, या उसके जीमेल से किसी और व्यक्ति को परेशान करता है। ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे हम हैकिंग कहते हैं। ठीक है, और ये सब जो काम करता है, ये सब जो काम करता है, जो एक व्यक्ति रहेगा ना, जो व्यक्ति कंप्यूटर में जो माहिर रहेगा वही काम करेगा। तो ये जो व्यक्ति काम करता है उसे हम हैकर बोलते हैं। हैकर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लैक हैकर, जो कि हमेशा गलत ही काम करते हैं, जनता के हित में काम नहीं करेंगे, अपने फायदे के लिए काम करेंगे, वो होते हैं ब्लैक हैकर, जो लोगों को लूटते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। भाई, गवर्नमेंट भी अपने यहाँ एक हैकर रखती है। कोई जैसे कि कोई भी साइबर क्राइम का अपराध हो रहा है, तो वहाँ पर उनको भी तो पता होना चाहिए ना, यानी कि जो बंदा क्राइम कर रहा है वो तो हैकर है, तो जो उसे पकड़ने वाला है वो भी एक हैकर होना चाहिए, लेकिन वो हैकर होना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में काम करे। तो उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एक होता है ग्रे हैट हैकर। ये हैकर क्या करते हैं, ये हैकर दोनों काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं और इलीगल काम भी थोड़ा बहुत करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके लिए सजा है, कानून है। कोई भी किसी के डिवाइस में अगर अचानक घुस जाता है, घुसपैठ करता है, जैसे पाकिस्तान के लोग कभी कभी चले आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसे घुसपैठ बोलते हैं। ठीक है, तो उसे मारना, वहाँ पर सजा देना, यानी उसे गोली मार देना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सजा है। अगर कोई व्यक्ति किसी के डिवाइस में घुसपैठ करता है तो क्या सजा है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हैकिंग करता है तो उसे आईटी संशोधन अधिनियम की उस पर धारा लगती है। आईटी संशोधन अधिनियम क्या है, सन 2002 में आई थी। जैसे हमारे आईपीसी की धारा है ना, ठीक उसी प्रकार से आईटी की जो धारा है ये साइबर क्राइम में लगता है। मतलब जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम करता है उसमें ये धाराएं लगती है।
आईपीसी की भी धाराएं लगती थी। देखिए, जब आईपीसी की बुक बनी तो उस समय साइबर क्राइम नहीं था, उसमें डिजिटल दुनिया नहीं था, तो उस समय ये जो कानून है वो नहीं बने थे, इन कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बाद में इन कानूनों की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम के केस दर पर दर बढ़ते गए। तो आईटी संशोधन अधिनियम सन 2008 की जो इस पे धारा लगेगी वो धारा 43A लगेगा और 66 लगेगा। दो धारा लगा, 43A और 66A हैकिंग पर धारा लगता है। अगर बात करें कोई व्यक्ति हैकिंग करती है तो उसको सजा कितना होता है? कम से कम 3 साल का सजा होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 5 साल का सजा भी हो सकता है और 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। एक बात और है कि हैकिंग जो है वो एक तरीके की चोरी है। हैकिंग क्या है? दूसरे का डिवाइस हैक करना एक तरीके की चोरी है ना, उसका डाटा चुराना। इसमें चोरी का भी धारा लगता है। तो आईपीसी की धारा 397 चोरी के लिए है, तो आईपीसी के बीच में एक धारा लगेगी 397 और एक धारा लगेगा 406। 406 धारा क्या है? विश्वासघात करना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई छोटा मान लीजिए या बड़ा बैंक वाला है, उसको अपना डिटेल दिया कि भैया हमारा बैंक खोल दीजिए, अकाउंट नंबर हमारा न्यू खोल दीजिए, या वो डिटेल दिया, या उस व्यक्ति का पहले से उस बैंक के अकाउंट में है और वो अपना डिटेल वहां पर दे दिया, फिंगर उंगर लगा दिया। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उसके साथ विश्वासघात कर रहा है, उसका पैसा ही गायब कर दे रहा है, या उसका डिटेल, उसके बैंक का डिटेल किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दे रहा है और वो व्यक्ति उसके अकाउंट से पैसा गायब कर दे रहा है। तो वहां पर विश्वासघात वो व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो धारा लगेगी 406 लगेगा, ये भी हैकिंग के तहत आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिशिंग क्या होती है। फिशिंग मतलब होता है मछली को पकड़ना। तो जिस प्रकार से एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपने जो उसका कटिया होता है उसमें मछली का चारा लगाता है और वो कटिया फेंकता है। इसमें बहुत सारी मछलियां जिसके पास जानकारी नहीं होता है या जिसके पास जानकारी भी होता है वो कहीं ना कहीं आकर उसमें फंस जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका यूज करते हैं हैकर। किसी व्यक्ति के पास चारा रखते हैं और वो व्यक्ति अगर अनजान है, उसको पास उतना टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं है, तो उसमें जाता है और ऑटोमेटिक फंस जाता है और अपना सारा पैसा डुबाकर चला आता है। तो ये फिशिंग कैसे करते हैं ये लोग, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, हो सकता है ये आपको एक मेल भेजे और मेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन कुछ दे कि सर आपका जो लाइन बिल है वो आपने पिछले महीने का जमा नहीं किया है, आज रात 9 बजे आपका लाइन काट दिया जाएगा। आपकी ईमेल ऐसे कर दिए और कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर से संपर्क करें, वहां पर नंबर दे देगा। अब जस्ट आप वहां पर उस नंबर पे कॉल करेंगे और पता करेंगे कि हमारा लाइन का जो लाइन क्यों कट रहे हैं, हमने तो पैसा अपना पूरा पेमेंट किया या हमने पैसा नहीं पेमेंट किया है। बाय द वे, अगर आप पैसा नहीं पेमेंट किए रहेंगे तब वो व्यक्ति कहेगा कि आप पैसा पेमेंट करिए और वो जो व्यक्ति रहेगा हैकर इनसे डिटेल पूछेगा। ये जब व्यक्ति डिटेल बताएंगे तो इनके अकाउंट का पैसा चंद मिनटों में वो साफ कर देगा। तो ऐसे वो लोग अपना चारा फेंकते हैं। और कोई वेबसाइट, ये लोग फेक वेबसाइट बनाते हैं, असली वेबसाइट की तरह ही एक फेक वेबसाइट, जैसे कोई पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक उसी प्रकार से एक फेक वेबसाइट अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे जो कि देखने में एकदम असली ही लगेगा। अगर उस वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपना डिटेल वगैरह डालता है तो वो सारा डिटेल हैकर के पास पहुंच जाता है और वहां से भी चंद मिनटों में पैसा साफ हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। एक ऐप भी आता है, एनीडेस्क एक ऐप आता है। अगर ये वो डाउनलोड करने के लिए फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं सर ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर उनका ऐप आप डाउनलोड कर लिए, जिस ऐप का नाम है एनीडेस्क, उस ऐप में होता क्या है कि वो व्यक्ति बोला कि सर आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है या आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, आप एनीडेस्क एक ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए और आपका सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो जस्ट ही आप एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करेंगे, कुछ वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मोबाइल नंबर, नाम मांगेगा, जस्ट वहाँ आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपको आपके उस ऐप पर 6 अंक का एक OTP आएगा। वो OTP वो हैकर पूछेगा, ठीक है। वो OTP जैसे ही उस हैकर को आप बताएंगे आपका मोबाइल हैक हो गया। आपका पूरा स्क्रीन, जो मोबाइल का ये पूरा स्क्रीन है ना, मोबाइल का पूरा स्क्रीन ठीक उसके मोबाइल में लगेगा दिखाने। अब आप अपने मोबाइल में जो भी काम करेंगे, जो भी इंस्टॉल करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, अब बैंक का मैसेज आएगा तो उसके ऊपर भी मैसेज आएगा। आप जो भी डिटेल देखेंगे उसमें वो सारा डिटेल सेम उस हैकर के पास जाएगा। आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, सारी आपकी जो उसमें जो भी डाटा है वो उसके पास चला जाएगा, आपका जीमेल भी चला जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर चला जाएगा और इन सबों को लेकर वो गलत यूज भी कर सकता है। और कोई अगर आपके ऊपर कोई OTP आता है, वो बंदा कोई आप मोबाइल पर OTP भेजता है और आप OTP उसे नहीं बताते हैं, फिर भी वो OTP उसके भी मोबाइल में चला गया होगा और वो वहां से आपका हैक कर लेता है। तो ये सब कुछ चारे हैं जो फंसाने के लिए वो फेंकते हैं। कभी न कभी आपके मोबाइल पर भी आया होगा, हमारे मोबाइल पर तो कई बार आया है। KBC, कौन बनेगा करोड़पति,
वहां पर आया, हेलो सर, आपने केबीसी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत गया है, कृपया इस धनराशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे कस्टमर से बात करें, हमारे प्रोफेसर से बात करें। और उनका वहां पर नंबर था। जब मैंने उस नंबर पर कॉल लगाया तो मैंने देखा कि वो हमारा सारा डिटेल मांग रहा था, क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रहा था, अकाउंट नंबर, नाम, पता, बहुत सारा डिटेल मांग रहा था। लेकिन मैंने वहां पर अपना कोई भी डिटेल नहीं दिया, कोई भी डिटेल वेरीफाई नहीं किया। तो वहां पर वो व्यक्ति मुझे 2-3 बार भी कॉल किया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, वो नंबर मैंने ब्लॉक में डाल दिया। तो व्यक्ति जान गया कि अब दूसरे किसी को पकड़े, अब ये फंसने वाला नहीं है। तो ऐसे फ्रॉड होता है किसी व्यक्ति के साथ। हमारे साथ 1-2 बार फ्रॉड हुआ है, मतलब पैसा नहीं दिए लेकिन हुआ है। लेकिन अब नॉलेज हो गया है, अब हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ भी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई भी पैसा आपका 1 भी रुपया नहीं जा सकता। देखिए, अगर हमारे अकाउंट में 1000 ही रुपये है, 500 भी रुपये है, वो हमारी मेहनत की कमाई है, ठीक है। हम जितना है उतना हम पैसा रखें तो उतना पैसा ही हमारे लिए बहुत है। तो हमें सिक्योर रहना होगा, क्योंकि हम पढ़ लिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं जो फिशिंग का काम होते हैं, जो पैसा लूटने का काम है, जो ठगी का काम है, जो साइबर क्राइम है, जो हैकर है, ये कहाँ से आते हैं, कौन लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। और ना ही पुलिस से डरते हैं, ना ही सरकार से डरते हैं, ना ही भगवान से डरते हैं। ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं? तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम होता है वो जामताड़ा से होता है। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है, ठीक है। उस जिले में करमाटाड़ एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक से सबसे ज़्यादा हैकर आते हैं। सबसे ज़्यादा ठगी करने वाले लोग, लगभग इंडिया में 80% लोग ठगी करने वाले वहां से आते हैं। और वहां के 17 साल के लड़के लगभग करोड़ों करोड़ रुपए ठगी कर चुके हैं, लाखों लाखों रुपए ठगी कर चुके हैं। आप जब उस गांव में जाएंगे, करमाटाड़ जो ब्लॉक के गांव में, लगभग 52 गांव उसमें आते हैं, तो उस गांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ, ना ही नालियों का विकास, ना ही रोडों का विकास। लेकिन जब उस गांव में कोई भी व्यक्ति एंट्री करेगा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां के जो घर है वो महलनुमा घर बनाए गए हैं, कोठी की तरह घर बनाए गए हैं। उस घर में राजा महाराजाओं की तरह सारी व्यवस्था, सोफा वगैरह, शीशा, फ्रिज, टीवी, बड़े बड़े टीवी, अच्छी अच्छी बाइक, महंगी महंगी कारें, ये सारी फैसिलिटी उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ है। ये जो हैकर हैं, और ये कोई 8 पढ़ा है, कोई 6वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई आर्ट साइंस का है, ये ऐसे ही हैकर है। कोई गजेड़ी है, नशेड़ी है, शराबी है, ऐसे ही लोग हैं जो ठगी करते हैं, चूतिया बनाते हैं। बस चूतिया बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको इस वीडियो में बताएंगे हम कि वो किस चीज़ का यूज करते हैं। किसी नॉर्मल वेबसाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और उन लोगों को कई जगह से लिंक होता है जहां से वो अपना वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, अपना ऐप बनवाते हैं, अपना एक ऐप का गूगल पर ऐड करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं, गूगल पे अपने वेबसाइट को पहले फेस्ट पर रन कराते हैं। ये सब काम वो लोग करते हैं। तो उनका एक मालिक होता है, मतलब साइबर क्राइम का। तो ये लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड नहीं होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन चूतिया बना देते हैं। अमिताभ बच्चन को भी 5 लाख का चूतिया बना दिए, उनके 5 लाख रुपए लूट लिए। तो ये सबसे ज़्यादा जो 80% जो बता रहे हैं कांड होता है वो जामताड़ा से ही होता है। जामताड़ा में ये पहले ही वहाँ चोरी हुआ करता था, बहुत पहले से ही वहाँ पर चोरी हुआ करता था। लेकिन पुलिस वहाँ बहुत टाइट हो गई, कानून वहाँ का टाइट हो गया, जिसकी वजह से वो चोरी वहाँ पर रुक गया। लेकिन वहाँ पर क्या, फिशिंग का काम होने लगा, ऑनलाइन लोगों को ठगने जा रहा है, लोग ठगने लगे। जो जामताड़ा का इलाका है वो बहुत ज़्यादा घनी जंगलों का इलाका है। और उसी जंगलों में बैठकर, उसी मचान पर बैठकर लोगों, हर एक लड़का जो है वो कॉल करता है किसी व्यक्ति को और उसे चूतिया बनाता है। अरे हमारे देश में लगभग 35 करोड़ आबादी है यार। 35 करोड़ आबादी में अगर आप चूतिया बनाने निकलेंगे तो आप कितने लोग चूतिया बना सकते हैं? बहुत लोगों को चूतिया बना सकते हैं। सबके पास थोड़ी दिमाग है। और ऐसा कभी कभी होता है कि दिमाग वाले भी लोग, जो जानकार अपने आप को माइंडेड समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फंसी जाते हैं। तो चूतिया बनाना सबसे आसान काम है। तो वो लोग सिवान में बैठकर वहाँ पर सबको चूतिया बनाते हैं, फ़ोन करते हैं। अब बात करते हैं कि इनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है। तो देखो, सबसे पहला रीज़न ये है कि वो जंगली इलाका है। जब पुलिस ट्रैक करती है, लोकेशन ट्रैक करती है और उन्हें पकड़ने आती है, तो लोग जंगलों के रास्ते से बहुत दूर भाग जाते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ की जो कुछ पुलिस है उनसे मिली होती है। जैसे कि 4 पुलिस जंगल में गई उसे ढूंढने, बाय द वे अगर उसको पकड़ लेती है तो 50,000 रुपये तुरंत फेंक दिए सामने, और पुलिस लेके सड़क ली वहाँ से। ऐसा भी होता है। और कभी कभी वो लोग भाग भी जाते हैं जंगलों के इलाके से और पुलिस वहाँ पर उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। लेकिन साइबर क्राइम अब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पुलिस इस पर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। बहुत ही कड़े नियम सरकार के तहत लिए जा रहे हैं। साइबर क्राइम अपराध के पुलिस स्टेशन अलग से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों का सोर्स क्या होता है? देखिए, जो साइबर क्राइम करते हैं, जो बंदे होते हैं, अभी जो हाल ही में लगभग 1 साल पहले
सीताराम मंडल पकड़ा गया था, जो कि अमिताभ बच्चन का 5 लाख रुपया हैक किया था। जब बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का पैसा लूटने लगे ये लोग, ये सबसे ज़्यादा शिकार बनाते हैं महिलाओं को, और वो व्यक्ति जो अपने नौकरी से रिटायर हो गया उनको। तो जब बड़े बड़े ऑफिसरों का, पुलिस ऑफिसर का, दरोगा का पैसा ये लोग लूटने लगे, तब ये ज़्यादा जाके पब्लिश हुआ और इस पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल शुरू हुआ। तो जो वो सीताराम मंडल है, वो गैंग का मास्टर था। वो करमाताड़ जिले में वो पकड़ा गया, करमाताड़ ब्लॉक में वो पकड़ा गया। वो मास्टर था, लगभग 40 लोगों को ट्रेनिंग देता था, और उन्हीं लोगों ने अमिताभ बच्चन का पैसा हैक किया था। और उसके खिलाफ लगभग 26 राज्यों में केस दर्ज था, और 26 राज्यों की पुलिस कहीं न कहीं उसे ढूंढ रही थी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन 7-8 साल बाद लगभग उसे अरेस्ट कर दिया गया। तो ये ऐसे ऐसे क्राइम को लोग अंजाम देते हैं। आज भी ऐसा होता है कि वहाँ पर छोटा मोटा क्राइम होता है, लोगों को चूतिया बनाया जाता है, और वहाँ के 8-8, 10-10 साल के लड़के जो इसमें शामिल हो जाते हैं, अपनी आवाज़ चेंज करके, लड़कियों का आवाज़ निकाल करके वो बात करते हैं लोगों को कि हम इस ऑफिस से बोल रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी है, ये वो फलाना ढिकाना, आपको अपनी बातों में फंसाना चाहेंगे। और वहाँ के लड़के कम ही उम्र में, ज़्यादातर कोई लड़के शादी कर लेता है, और शादी करते हैं किसी एकदम खूबसूरत लड़की से, उनको उनके घर वाले को पैसा देकर, और ऐसी लड़की से शादी करते हैं, मतलब कि जिनको इंग्लिश बोलना है, ठीक, अच्छी तरीके से बात कर सके, ताकि वो भी उसे अपने काम में इन्वॉल्व कर सके, अपने काम में शामिल कर सके। एक इस पे वेब सीरीज भी आई है, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। एक वेब सीरीज है, बहुत ही फेमस वेब सीरीज है, जो कि पूरा जामताड़ा पर ही बनी है। कैसे साइबर क्राइम वहाँ पर होता है, कैसे फ्रॉड होता है, इसी के बारे में बना हुआ है। तो ये है जामताड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा फिशिंग माना जाता है जामताड़ा से। देखिए अगला जो हमारा तीसरा टॉपिक है, इंटरनेट के माध्यम से किसी को तंग करना। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी महिला को या किसी बच्ची को तंग कर रहा है, जैसे कि गलत कमेंट करना, ठीक है, उसे अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो, अश्लील वॉइस भेजना, उसे डरवाना, धमकाना, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और उस व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है, और जुर्माना भी लग सकता है। कोर्ट के ऊपर है, वो जुर्माना भी लगा सकता है, चाहे तो सजा ना करे, या तो दोनों लगा सकता है। तो ये जो हमारी आईपीसी में इसके लिए सजा नहीं है, इसके लिए आईटी का जब आप बुक पढ़ेंगे तो आईटी का जो एक धारा है 66A, तो 66A में ये बताया गया है। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक। अब बात करते हैं चौथा टॉपिक की। चौथा टॉपिक क्या है? देखिए जो चौथा टॉपिक है पोर्नोग्राफी। ये साइबर क्राइम के ही अंतर्गत आता है पोर्नोग्राफी। देखिए अश्लील फोटो या अश्लील वीडियो, ठीक है, बनाना या किसी को भेजना, ये पूरी तरीके से भारत में क्या है, बैन है। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दिया जाएगा, जैसे कि आप राज कुंद्रा वाले केस में देखे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई कंटेंट अगला कोई भी व्यक्ति बना दिया है, ठीक है, अगर उसे देख रहा है या सुन रहा है, अश्लील वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, ठीक है, या कोई बुक है उसे पढ़ रहा है, तो ये भारत में बैन नहीं है। यानी कि पोर्न वीडियो देखना, सुनना, पढ़ना ये भारत में बैन नहीं है, लेकिन उसे बनाना, उसका प्रचार करना भारत में पूरी तरीके से बैन है। किसी दूसरे व्यक्ति का एमएमएस बनाना, अश्लील वीडियो बनाना, नग्नता दिखाना, ये पूरी तरीके से भारत में क्या है, बैन है। और लेकिन एक जगह और है कि इसमें जैसे कि कला के क्षेत्र में, कला के आप देखेंगे कहीं आर्ट में वैसा अश्लील तस्वीरें बनाई होती है तो वो बैन नहीं है, ठीक है। साहित्य के भी क्षेत्र में बैन नहीं है, जिससे आप देखेंगे किसी मंदिर पर, किसी मंदिर वगैरह पर नग्नता फोटो या तस्वीर या मूर्ति बनाई जाती है तो वो बैन नहीं है। वो जो धार्मिक चीज़ें हैं वो है, वो आप दिखा सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे विज्ञान क्षेत्र में बुक में भी प्रचार आता है, कुछ ऐसे समझाने के लिए लड़कों को ऐसे फिगर वगैरह बनाए होते हैं, तो ये सब बैन नहीं है, ये सब प्रचार के अंतर्गत नहीं आएगा, एक नॉलेज के थ्रू आएगा ना, एक नॉलेज में आएगा, ठीक है। तो अश्लील सामग्री बनाने पर बैन है, लेकिन जो पहले तरीके से बनी हुई है या जो शिक्षा के क्षेत्र में अश्लील सामग्री है उस पर बैन नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है जो मैंने ऊपर बताया तो उसके ऊपर आईटी संशोधन की जो धारा है सन 2008 की धारा 67A लगेगी, ठीक है। अब इसमें सजा क्या है? 67A में जो सजा है वो है 5 साल की और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो ये हो गई पोर्नोग्राफी। और एक टॉपिक इसमें और है पोर्नोग्राफी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सबको हमेशा बच के रहना चाहिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी भारत के समेत बहुत सारे देशों में बैन है, बहुत सारे कंट्री इसे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दी है, और हमारे भारत में ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से बैन है। सरकार इस पर एकदम स्ट्रिक्ट कदम उठाई है, एकदम पूरी तरीके से बैन है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई व्यक्ति ना ही बना सकता है, ना ही उसे देख सकता है, ना ही किसी को शेयर कर सकता है, यानी देखना भी बैन है। अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई भी व्यक्ति सर्च करता है 18 साल से कम एज की लड़कियों का या लड़कों का, तो अगर आप सर्च कर रहे हैं ना, तो ये भी एक अपराध कर रहे हैं, ये भी एक क्राइम है। आपके घर पुलिस भी आ सकती है अगर बार बार आप ऐसा काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बार बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर सर्च कर रहा है अपने ब्राउजर पर, तो उसके घर पुलिस भी आ सकती है, क्योंकि ये सर्च करना भी बैन है, आप सर्च भी नहीं कर सकते। और इसमें जो सज़ा है वो जो आईटी संशोधन की धारा है सन 2009 की धारा 67(20) पे लगती है, और इसमें जो सज़ा दिया गया है वो 5 साल का सज़ा है और जुर्माना भी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक बार काम करता है तो उसे 5 साल की सज़ा होगी, कोई दोबारा ये काम रिपीट करता है तो उसे 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी हो सकता है। और इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कुछ आईपीसी के भी धाराएं लगती हैं, जैसे आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, ये सब भी धाराएं आईपीसी की इसमें लगती है। अब छठवां टॉपिक पे अपने बात कर लेते हैं कि हमारा छठवां टॉपिक है वो क्या है। अब बात आती है कि साइबर क्राइम से कोई व्यक्ति कैसे बचे, कैसे हम सुरक्षित रखें अपने को साइबर क्राइम से, कि हमारे साथ ठगी ना हो, हमारे साथ चोरी ना हो। तो जो पहला काम है कि जब तक आपको आवश्यकता ना हो, अपना जो लैपटॉप है या मोबाइल है या पीसी है जो भी है उसको शट डाउन करके ही रखें, बंद करके ही रखें। और उसके बाद जब आपको मान लीजिए डेस्कटॉप या मोबाइल वगैरह जो भी खुला है, आपका जो नेट है, जब तक उसका यूज आप नहीं कर रहे हो तब तक उसे बंद ही रखें। ठीक है, तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी जैसे कि फ्री का वाईफाई मिलता है, लोग लगते हैं लूटने, जैसे पब्लिक की वाईफाई जो है, घर का वाईफाई छोड़ दीजिए, जो पब्लिक वाईफाई है, सार्वजनिक वाईफाई, लोग उसे लगते हैं यूज करने। वहाँ पर उस वाईफाई यूज करने की वजह से भी हैकिंग हो सकती है, क्योंकि हैकर उस वाईफाई को हैक करेगा, और जब उस वाईफाई को हैक करेगा तो वो आपका मोबाइल भी हैक करेगा। तो वाईफाई जो फ्री का वाईफाई है उसे लेने से बचे। ठीक है, और जो चौथा टॉपिक है वो कि जो जिस भी वेबसाइट को खोल रहे हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान से देखें कि वो क्या ओरिजिनल वेबसाइट है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस वेबसाइट पर क्या वो लीगल वेबसाइट है। अगर ओरिजिनल वेबसाइट रहेगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा, कुछ उसमें फेरबदल होगा जरूर। ठीक है, पांचवा जो है, अपने मोबाइल या डेस्कटॉप या पीसी में एक एंटीवायरस रखें, एक अच्छा एंटीवायरस जो कि अपने आपके मोबाइल का वायरस समस्या क्लीन करता रहे, साफ करता रहे, कोई भी आपके मोबाइल में वायरस या कंप्यूटर पीसी में ना आए। सातवां काम आप क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके आपका नाम पूछता है, पता पूछता है, या मोबाइल नंबर पूछता है, आधार नंबर पूछता है, अकाउंट नंबर वगैरह, क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसा कोई भी जानकारी पूछता है बैंक से संबंधित, गोपनीय जानकारी संबंधित, तो उसे कृपया ना ही शेयर करें। ठीक है, उसे मत शेयर करें, और फ्रॉड से ज़्यादा बात भी मत करें। जो लोग फिशिंग का काम करते हैं उनसे ये ना कि मस्ती करने लगे, मजाक करने लगे, या अपने बैंक का वो अकाउंट दे दे जिसमें एक भी रुपया नहीं है। आप ये सोचेंगे कि हमारे अकाउंट में तो एक ही रुपया नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, चलो हम अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, लेकिन उस अकाउंट नंबर के जरिए आपका आधार कार्ड खोज लेगा, उस आधार कार्ड के जरिए आपका अदर अकाउंट नंबर भी खोज लेगा, अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो ये सब सारी चीज़ों से बचे। अगर ऐसा मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत कंप्लेन करें, ताकि मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ तो हो ही गया है, दूसरे व्यक्ति के साथ ना हो। लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भी कॉल आता है 80% जामताड़ा से ही कॉल आता है, जो कि पूरे भारत के लोगों को ठगते हैं। और देखिए जो कार्ड होता है एटीएम कार्ड 2D 3D कार्ड होता है, 2D में सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है, 3D में थोड़ा कम होती है। 2D कार्ड में क्या होता है, फिशिंग करने के लिए बिना OTP का आपका पैसा वो लोग गायब कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे वो प्रलोभन देंगे आपको फंसाने के लिए, आपका डिटेल लेने के लिए, तो आप दीजिएगा मत। और एक टॉपिक इसमें और बच जाता है कि जो हमारी सरकार है वो साइबर क्राइम से बचने के लिए कौन कौन सी मतलब की योजनाएं लाई है। जैसे जो साइबर क्राइम से बचने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं। तो देखिए साइबर क्राइम से बचने के लिए, पहले तो साइबर क्राइम नहीं था, तो 1885 में एक योजना आई थी जिसका नाम है इंडियन टेलीग्राफी एक्ट। इंडियन टेलीग्राफी एक्ट ये एक नियम बनाया गया था साइबर क्राइम से बचने के लिए। फिर उसके बाद एक एक्ट और आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2002 में, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये नियम सन 2002 में है। इसमें बहुत सारी धाराएं बनाई गई कि डिजिटल क्राइम पर कौन कौन सी धाराएं लगाई। अभी जो मैंने IT की धारा बताया था ना, वो यही धारा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो कि सन 2002 में आई थी। फिर इसमें कई बार संशोधन किया गया, सन 2008 में, सन 2009 में, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और सरकार की तरफ से साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ नियम आए, जिसे साइबर सुरक्षा भारत पहल एक आया,
साइबर स्वच्छता केंद्र आया, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्ट आया। अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर साइबर अपराध होता है तो वो ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।